और वह शैतान की बात मान करके उस फल को तोड़ती है, खाती है, अपने पति को भी खिलाती है। और जब वही खाते हैं वो नंगे दिखने लगते हैं और जा करके भाग करके अंजीर के पेड़ के पत्ते को सिलाई करके अपने बदन को ढकते हैं। हालेलुया। पाप किए तो नंगा दिखने लगे, पाप किए तो कैसा दिखने लगे? नंगा दिखने लगे। तब ईश्वर आते हैं, बोलते हैं आदम आदम। वो छुप जाते हैं प्रभु की आवाज सुन करके। पूछते हैं, प्रभु पूछते हैं, जो मना किया तूने उसको कर डाला, मैंने पेड़ का फल खाने के लिए मना किया, तूने खाया। आदम बोलता है, प्रभु तू जिस स्त्री को मुझे दिया है उसने मुझे खाने को दिया है। स्त्री बोलती है, उस सांप ने मुझे खिलाया है। एक दूसरे पर दोष लगाना शुरू हो जाता है। पहली आज्ञा तोड़ा, ईश्वर की बात नहीं मान करके फल खाया, फिर एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने लगे। दोष लगाना भी बहुत बड़ा पाप है। दोष लगाने लगे। ईश्वर उन्हें श्राप देते हैं, ईश्वर उन्हें श्राप देते हैं, बहुत बड़ा श्राप देते हैं। शैतान को बोलते हैं, तुम जाओ इस मिट्टी में मिट्टी खाओगे, पेट के बल चढ़ोगे, मिट्टी खाओगे, पेट के बल चलोगे, और तुम्हारे वंश और स्त्री के वंश में बहुत बड़ी दुश्मनी होगी। तुम इंसान के बच्चों की एड़ी काटोगे और वही इंसान का बच्चा तुम्हारा सिर कुचल डालेगा, सिर कुचल डालेगा। इतनी बड़ी दुश्मनी होती है, इतना बड़ा श्राप मिलता है। हेवा को बोलते हैं, माता लोग ध्यान से सुनिए, पाप करने का नतीजा हमारी मम्मी को मिलता है। जो शुरुआत में मेरी मम्मी थी, आप सबकी मम्मी थी, उनको ईश्वर श्राप देते हैं, जाओ पीड़ा के साथ बच्चा पैदा करोगी, कष्ट के साथ संतान को पैदा करोगी। आज आप समझती है, हमारी माताएं जब बच्चे जन्म देती है तो आराम से पैदा नहीं करती है। क्या होता है? दर्द के साथ पैदा करती हैं। करती हैं कि नहीं करती हैं? करती हैं। बहुत सारी माताएं मर जाती हैं अपने बच्चे को जन्म देते देते। बच्चा जन्म भी नहीं लेता है, बच्चा पेट में ही है, लेकिन मां मर जाती है। इतना बड़ा श्राप मिला ईश्वर के द्वारा। और पुरुष को श्राप देते हैं कि जाओ मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, ऐसी परिश्रम के द्वारा अपने परिवार का पेट भरोगे, पालन पोषण करोगे और इसी मिट्टी में ही मिल जाओगे। और आज पुरुष लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, हम सब लोग मिट्टी में मिल जाते हैं। इतना बड़ा पाप। अगर ईश्वर की आज्ञा भंग करते हैं तो हमें इतना बड़ा दुख मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक वचन दोहराएंगे, हम पाप करते हैं तो हमें क्या क्या भुगतना पड़ता है। दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे सभी लोग, दाहिना हाथ ऊपर उठाइए। वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, जो पाप करता है, जो पाप करता है वह पाप का दास है। जो पाप करता है वह पाप का दास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो पाप करता है वह पाप का दास है। मैं कुछ पाप बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। हम क्या करते हैं, हम समझ नहीं पाते कि हम कौन कौन से पाप करते हैं। हम क्या क्या करते हैं, हम समझते हैं कि ये पाप नहीं है। ध्यान से सुनिए, अपने माता पिता को जो दुख देता है वो सबसे बड़ा पाप है। जो माता पिता को दुख देता है वो सबसे बड़ा पाप है। 10 नियम में चौथा नियम है अपने माता पिता का आदर करना। ईश्वर के बाद जो स्थान मिलता है वह माता पिता का है। लोग, बहुत सारे लोग मम्मी पापा को ठुकरा देते हैं, दुख देते हैं, तकलीफें देते हैं। जो माँ बाप का जब श्राप पड़ता है तो हमारा परिवार कभी खुश नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक किसी का दवा है, आप लोग देख लीजिएगा। ये पहन आकर दिए, कहीं छोटा हुआ था, किसी का दवा है, कृपया आकर के ले लीजिए आप लोग।
दूसरा पाप मैं बता रहा हूं, वचन और कर्मों द्वारा अन्य कोई को दुख देते हैं। अपने जुबान से, अपने वचन से अगर हम कठोर भाषा का प्रयोग करते हैं, अपने कर्मों से हम अगर गलत काम करते हैं, तो सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा पाप है जो हमारे शरीर को बर्बाद कर देता है। तीसरा है, बहुत सारे भाई बहन गर्भपात करवाते हैं, बहुत सारी बहनें गर्भपात करवाती है और लोग करवाने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं खुल करके बोलूंगा, नाराज मत होइएगा, मुझे माफ करिएगा। बहुत सारे बहनें हमको 2 बच्चा चाहिए, तीसरा बच्चा नहीं चाहिए, जाकर के हॉस्पिटल में जाकर के गर्भपात करवाते हैं। तीसरा महीना जाते जाते दवा खा करके अपने बच्चे को जान से मार डालते हैं और दूसरों को राय भी देते हैं कि तीसरा बच्चा नहीं चाहिए, दवा मिलता है, जाकर स्टोर से ले लो, खा लो, तीसरा बच्चा तुम्हारे पास नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा पाप है जो अपने बच्चे को खुद उसकी माता और पिता जान से मार डालते हैं। ध्यान दीजिए, अगर ऐसा किया है तो आपका परिवार, आपका कोई खुश नहीं रहेगा, कोई खुश नहीं रहेगा। जो अपने बच्चे को अपने हाथों से मारते हैं और गर्भपात करवाने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं कि जाकर के दवा ले लो, ये बहुत बड़ा पाप है। और चौथा है आत्महत्या। खुद भाई और बहन परेशानियों से अगर गुजरते हैं तो जाकर के आत्महत्या कर लेते हैं, जाकर फांसी लगा लेते हैं, जाकर के जहर पी लेते हैं और गर्भपात करते हैं और हत्या का विचार अपने मन में लाते हैं, गर्भपात करने का अपने विचार अपने मन में लाते हैं। ये सबसे बड़ा पाप है। ध्यान दीजिए, अगर आप लोगों ने किया है तो अभी पश्चाताप करिएगा, प्रभु आपको क्षमा देगा और आपको आशीर्वाद देगा। 5वां है क्रोध करना, यूं बदला लेना। बहुत सारे भाई बहन क्रोध करते हैं, एक दूसरे को देख करके नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं और बोलते हैं कि उसे मैं बदला लूंगा, मैं उससे बदला लूंगा। उस तरह की दृष्टि वो देखते हैं और करने की सोचते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। और छठा है चुगली करना। बहुत सारे लोगों को चुगली करने की आदत है, एक दूसरे की चुगली करने की आदत है। आपकी बात जाकर के उनसे बोलेगा और बोलेगा कि मैं नहीं कहा, उनसे मत कहिएगा, उनसे जाकर के बोलेगा आप मत कहिएगा, लेकिन जाकर के उनसे भी बोलेगा। ये चुगली करने की आदत जिनके पास है वो पाप स्वीकार करेंगे, क्षमा मांगेंगे। और दूसरों को बदनाम करने की आदत है, लोग अपने को अच्छा बनने के लिए दूसरों को बदनाम करते हैं, अपने आप को एक दूसरे के सामने सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए एक दूसरे को बदनाम करते हैं। ये भी सबसे बड़ा पाप है। और 7वां है लैंगिक वासना। बहुत सारे लोग एक दूसरे लोग आपस में ही गलत काम करते हैं, गलत काम करते हैं और अपनी तृप्ति के लिए, और लड़के लोग लड़कियां लोग गलत काम करते हैं। और मुझे माफ करिएगा, मैं स्पष्ट बताऊंगा, बाद में गाली दीजिए कोई बात नहीं है, लेकिन गाली देंगे तो पाप होगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लड़के जा करके अपने शरीर की तृप्ति के लिए गलत काम करते हैं, अकेले हस्तमैथुन करते हैं, लड़कियां जा करके गलत काम करती है। ये बहुत बड़ा पाप है जो आपके जीवन को बर्बाद कर देगी। याद कीजिएगा, आपने जीवन में किया है उसे याद कीजिए, प्रभु आज क्षमा करके आपको आशीर्वाद देगा, इतना आशीर्वाद देगा कि आप सोच नहीं पाएंगे। अगर आपने किया है उसे याद कीजिए। लोग भोग विलास में बेविचार का जीवन जीते हैं, लोग उसी में ही अपना जीवन बिताते हैं, ये सबसे बड़ा पाप है। लोग 8वां है अपनी वासना को जगाने के लिए, अपने अंदर की वासनाओं को जगाने के लिए गलत पुस्तकें पढ़ते हैं, गलत फिल्में देखते हैं। आजकल मोबाइल चल गया है, लड़का जाकर के धीरे से टिप करके देखता है गंदी फिल्में, लड़कियां जाकर के आड़ में मम्मी पापा के ना देखते हुए जाकर के गंदी फिल्में देखती हैं। मत कीजिए, मत कीजिए, आपका जीवन बर्बाद कर देगा। ये बहुत बड़ा पाप है। प्रभु आज क्षमा करने वाला आप लोगों को। और लोग बहुत सारे भाई बहने जो नशीली वस्तुओं का सेवन करते हैं, नशा खाते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, भांग पीते हैं, बहुत सारी चीजें। और गंदे ऐसे लड़कियां कपड़े पहनती हैं जो एक दूसरे को वासना जगाने के लिए काम करती है। गंदे इतना छोटा कपड़ा पहनती है,
माफ करिएगा जो बहनें पहनी होंगी, गलत गलत है, आप लोग कपड़ा मत पहनिए, प्रभु के पास अच्छा बनकर रहिए। अगर ऐसा करते हैं, नशा की चीजें खाते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, मत पहनिए, ये आपके और आपके परिवार को बर्बाद कर देगा, ये बहुत बड़ा पाप है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। ईश्वर या मनुष्यों के विरुद्ध बुनबुनाना, बहुत सारे लोग हैं, मैं यहाँ पे बातें बता रहा हूँ तो कुछ लोग बुनबुनाते होंगे, होते होंगे नहीं होते होंगे, बहुत बड़ा बात बोल रहा है। अपने आप को देखे, मैं देखता हूँ, मैं भी पापी हूँ, मैं नहीं कहता हूँ कि मैं पापी नहीं हूँ, प्रभु से कहता हूँ प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैं भूले में भी मैंने पाप किया, प्रभु मुझे क्षमा कर दे। अगर ईश्वर के विरुद्ध बुनबुनाते हैं और एक दूसरे मनुष्यों के प्रति बुनबुनाते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। याद कीजिए, ऐसा काम मत कीजिए। ये और दूसरों का धन अपने पास रखना, जो लोग दूसरों का धन है अपने पास रखते हैं, ये भी बहुत बड़ा पाप है। आप भी रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रखते हैं कि नहीं रखते हैं? आप लोग बोलते रहिए, प्रभु का धन अपने पास रखते हैं कि नहीं रखते हैं? आप लोग नहीं बोलते हैं। ईश्वर को 10 मांस चढ़ाना है। कितने लोग जानते हैं ईश्वर को 10 मांस चढ़ाना? हाथ उठाए। तो ईश्वर का हिस्सा लेकर आप क्यों रखते हैं? ईश्वर को चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? तो आप अपने पास रखते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। ईश्वर का 10 मांस चढ़ाना, ये भी बहुत बड़ा पाप है। इतना ख्याल करिए, ये प्रभु का जो हिस्सा है उसे चढ़ाइए, प्रभु को दीजिए। और चोरी करना और दूसरों की धन संपत्ति नष्ट करना, जो चोरी करते हैं, छोटी छोटी चोरी करते हैं, घर में भाई और बहनें बच्चे चोरी करते हैं, बड़े बड़े लोग चोरी करते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। और घूस लेना और अवैध काम करना, लोग कुछ काम करवाने के लिए घूस भी लेते हैं और गलत गलत काम करते हैं। और झूठ बोलना और झूठी गवाही देना, लोग झूठ भी बोलते हैं और झूठी गवाही देते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। हालेलुया, हालेलुया। और अपने जीभ पर नियंत्रण रखना, ये जीभ है बहुत पटपट बोलती है, कुछ भी बोलती है, इस पे नियंत्रण रखना, क्योंकि ये जीभ अच्छा भी काम करवाएगी और बुरा भी काम करवाएगी। अपने जीभ पे नियंत्रण रखना, जो लोग करते हैं ये बहुत बड़ा पाप है। और आप पिछले, अगर आप पाप स्वीकार करने चाह रहे हैं तो पिछले पाप, जो पाप स्वीकार किए हैं, आपने उसको प्रकट नहीं किया है, जानकर भी उसे प्रकट नहीं किया है, ये बहुत बड़ा पाप है। आज ये समय है, ये मौका है पाप स्वीकार करने का। आप जाकर के अच्छी तरह पाप स्वीकार करिए। हालेलुया, 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 हालेलुया।